विद्यार्थियों, कैसे हैं भैया? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए, आज जो हमारी वीडियो है वो है भैया सूरदास जी के जीवन परिचय। देखिए, यदि हम बात करें सूरदास जी की, देखिए सूरदास जी देखने में कैसे लगते थे, इस प्रकार से। और सामने बैठे हुए हैं भैया श्री कृष्ण भगवान। अब बात रही सूरदास जी का श्री कृष्ण भगवान से क्या संबंध है। देखिए, यदि हम सूरदास जी की बात करें, इन सूरदास जी की बात करें, तो सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण जी के बाल कृत्यों का वर्णन किया है। इस प्रकार से इन श्री कृष्ण की तस्वीर इनके सामने है। आइए स्टार्ट करते हैं भैया। देखिए, सूरदास का जन्म। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको 4 विकल्प मिलेंगे, तो आपको टिक क्या करना है, रोनकता नामक गांव में। ये कहाँ पड़ता है भैया? मथुरा और आगरा के किनारे के जो बसा हुआ गांव है वो। ठीक। उसके बाद कुछ विद्वान, हालांकि जो कुछ विद्वान हैं वो सीही नामक को भी सूरदास जी की जन्मस्थली मानते हैं। अब भैया सीही पड़ती है दिल्ली। देखिए, अधिकतर जो हिंदी में आपको अपवाद बहुत मिलेगा। और यदि हम बात करें इनके जन्म स्थान की, जो सही तथ्य माने गए हैं वो किसे माना गया है? रोनकता नामक गांव को। तो आपको रोनकता सही करना है। यदि रोनकता विकल्प में नहीं होता तो आप सीही को सही करेंगे, जो दिल्ली के पास मिलेगा आपको। ठीक। उसके बाद इनके पिता, देखिए पिता का नाम क्या था? पंडित रामदास सारस्वत। ये एक ब्राह्मण जाति के थे। और भैया ब्राह्मण जाति के होने के साथ साथ ये बहुत बड़े गायक भी थे। क्या थे भैया? गायक। कौन? इनके पिताजी। कौन? पंडित रामदास सारस्वत। यदि पिताजी का नाम भी पूछता है तो आप बता देंगे। उसके बाद भैया माता का नाम क्या था? जमुना दास। ज्ञान, सूरदास जी को पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और उपनिषदों का भी बहुत अच्छा इन्हें ज्ञान था। ठीक भैया। उसके बाद यदि हम बात करें, इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, तो हमें आंसर क्या देना भैया? सूरदास। उसके बाद देखिए, सूरदास जी अंधे थे। अब बहुत से क्या विद्वानों का मत रहा है कि सूरदास जी अंधे थे, और कुछ कहते हैं अंधे नहीं थे। क्यों? यदि अंधे होते तो वो इतना अच्छी रचनाओं का अपना वर्णन नहीं करते। आप देखना किस प्रकार से उन्होंने वर्णन करा। देखिए, यदि हम बात करें सूरदास जी अंधे थे, तो सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस बारे में कोई प्रमाणित सबूत नहीं है। मतलब कोई पक्का सबूत नहीं मिला कि हाँ भाई अंधे ये। ठीक है भैया। लेकिन माना जाता है कि श्री कृष्ण बाल मनोवृत्तियों और उनके मानव स्वभाव का जैसा वर्णन सूरदास जी ने किया था, ऐसा कोई जन्म से अंधा व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। तो भैया एक बात बताओ, सही बात है, यदि अंधा व्यक्ति है और वो किसी चीज का वर्णन कर रहा है और उनके बारे में व्याख्या कर रहा है, तो अंधा व्यक्ति कैसे कर देगा भाई? ठीक। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वे बाद में अंधे हुए हों। ठीक। तो इसका कोई इतना बड़ा साक्ष्य नहीं मिला। उसके बाद यदि हम बात करें, इसलिए माना जाता है कि वह अपने जन्म के बाद अंधे हुए होंगे। देख लो आ गई बात भैया। तो इसका मतलब वे जन्म के बाद, क्योंकि जन्मांध अंधे नहीं थे, ये अपवाद है इस चीज में। उसके बाद हिंदी साहित्य के ज्ञाता श्याम सुंदर दास ने भी, जो हिंदी साहित्य के ज्ञाता हैं, कौन भैया? श्याम सुंदर दास जी। यदि हम बात करें किनकी? श्याम सुंदर दास जी की, उन्होंने सूरदास जी के वास्तव में अंधे नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार और रूप रंग आदि का जो वर्णन महाकवि सूरदास जी ने किया है, वह कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। देख लो भाई। तो मतलब कहने का यह है कि अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। भाई अंधा व्यक्ति होगा तो श्रृंगार के और उसके रूप रेखा का वर्णन कैसे कर देगा? तो भाई ये तो सोचने वाली बात है। तो इस प्रकार से कोई वास्तव में साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब देखते हैं भैया सूरदास जी का विवाह। देखिए, यदि सूरदास जी के विवाह की बात करें भैया, हम इनका विवाह किससे हुआ है? रत्नावली से। देखिए, इनके विवाह का भी साक्ष्य नहीं मिला है, परंतु जो मान्यता है, जो कुछ किताब बताती हैं, वो रत्नावली को बताती हैं। तो इनके
यदि पत्नी का नाम पूछता है कि सूरदास जी की पत्नी का नाम क्या था, तो हमें क्या बताना है, रत्नावली। फिर उसके बाद यदि हम बात करें सूरदास के गुरु, देखो पहले हमने जो कवि लिए थे, कौन लिए थे भैया, कबीरदास, तो कबीरदास के गुरु पूछे थे। अब बात पूछ रहा वो सूरदास के गुरु, तो भैया सूरदास के गुरु जी की बात करें तो कौन थे, आचार्य वल्लभाचार्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी परीक्षाओं में, यूपी की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन, तो कौन थे, आचार्य वल्लभाचार्य। उसके बाद देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कि सूरदास जी की रचनाएं, भैया सूरदास जी की रचनाएं पूछ लेता है। और देखना कौन कौन सी हैं सूरदास जी की रचनाएं, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूर पच्चीसी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह और बिहालो। देखिए यदि बात करें सबसे बड़ी, जो सबसे बेहतरीन इनकी रचना है वो है सूर सागर। इसमें आपको 1.25 गीत, कितने भैया, 1.25 गीत मिलेंगे, जिनमें से आज 8,000 गीत उपलब्ध हैं। कितने, 8,000 गीत उपलब्ध हैं। अब देखिए सूरदास जी की भाषा, भैया 1 मिनट ट्रिक बता दूं या ऐसे ही कर लोगे, चलो ट्रिक देख लो। देखो सूर सागर, यदि हम बात करें भैया सूर सागर की, तो देखना सागर, सागर में क्या पानी चलेगा, सारावली, सारा सर 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 करके क्या है, सागर में पानी बहता, आपने देखा होगा। साहित्य लहरी, देख लो लहर, आपने देखा होगा जब सागर सागर में पानी चलेगा क्या, एकदम लहर सी चलेंगी, लहर सी। नल दमयंती, नल में भी तो भैया क्या पानी चलेगा। सूर पच्चीसी, तो भैया क्या है, 50 किलो पानी लाना है आपको। गोवर्धन लीला, भैया आपने देखा होगा जब गोवर्धन लीला हुई थी तो बारिश पड़ रही, वहां भी क्या पानी से संबंधित था। नाग लीला, नाग कहाँ रहेगा भैया, नाग भी तो पानी में रहेगा। पंद संग्रह और बिहालो आपको याद कर लेनी है। उसके बाद अब देखिए सूरदास जी की भाषा, यदि भैया सूरदास जी की भाषा की बात करें तो सूरदास जी की भाषा शैली, तो रचनाओं में इन्होंने मुक्तक शैली और ब्रज भाषा का क्या प्रयोग किया अपनी भाषा में, भाषा शैली का, ब्रज भाषा का। तो क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको ब्रज भाषा और मुक्तक शैली बताना, अधिकतर आपको ब्रज भाषा आपको विकल्प के रूप में मिलेगा। उसके बाद देखिए सूरदास की काव्यगत विशेषताएं, यदि हम काव्यगत विशेषता की बात करें सूरदास की, तो सूरदास ने भगवान कृष्ण के बाल्य रूप, मतलब बचपन का जो रूप है, बाल्य रूप का अत्यंत सरस और सजीव, सजीव का मतलब जिंदा चित्रण किया है, जिंदा चित्रण। तो मेरे भाई यदि क्वेश्चन आ जाए कि उनकी काव्यगत, तो किसने, सूरदास जी ने किसका चित्रण किया है, तो भगवान श्री कृष्ण का, और भगवान श्री कृष्ण का किसका, बाल्य रूप का। अब उसके बाद देखना सूरदास जी की मृत्यु हो जाती है, तो सूरदास जी की मृत्यु पूछता है तो 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली गांव में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि कब होती है, तो पारसोली गांव में। तो भैया यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, और भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करोगे तो नए नए नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। ठीक, वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।